एक लड़का ऐसे करके ऐसे करके वीडियो देख रहा है, देखो ऐसे करके उसने अपनी उंगली बार बार चलाया जा रहा है इंस्टाग्राम पे, गंदी वीडियो देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। अभी उतनी ही देर में उसकी सगी अपनी बहन की वीडियो आ गई, यानी सगी बहन उतनी ही गंदे लिबास में जितने गंदे लिबास को वो देख रहा था, और देखने के बाद अपनी माँ के पास गया और बोला मेरी बहन ये बनाती है। उसने कहा मुझे नहीं पता। बहन से जाके बोला क्या तू ये बनाती है? बोले हाँ बनाती हूँ। क्या तुझे शर्म नहीं आती? क्या जब तुझे देखते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे बनाने में क्या शर्म है? वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशान में सर झुकाए और फजर में उठाए, जो ईशान। मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह मैंने नात खानों का बड़ा ख्याल है। मैंने कहा ना 1 बजे तक अपनी बात को खत्म करना है मुझे, 1-5-10 मिनट तक, सवा घंटे में बोलता हूँ रोज, उससे भी कम बोलने की कोशिश करूंगा। अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। इको कम करें भाई, माइक बहुत अच्छा है आपका, मुबारक। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी, यानी माल 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 माल। अब इसको सुनो, हुजूर फरमाते हैं कि इंसान को अगर अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसको ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाए। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं इंसान की भूख कब्र की मिट्टी भर सकती है, क्योंकि उम्र बढ़ती है ना इसकी। तो 2 ख्वाहिशें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जवान होती हैं, आदमी बूढ़ा होता है। 2 ख्वाहिशें जवान होती है, एक ख्वाहिश माल और दूसरा ख्वाहिश जिंदगी और ज्यादा जीने की चाह। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा। देखा नहीं कुछ लोग पैसे कमा के मर जाते हैं, न बच्चों में खर्च करेंगे, न मस्जिद में खर्च करेंगे, न मदरसे में खर्च करेंगे, न गरीबों में खर्च करेंगे, सिर्फ पैसा कमा के मर गया। अब दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जो पैसा कमा के मर गया, दुनिया का अमीर इंसान वो है जो पैसा सही जगह लगा के मर गया। क्योंकि जो दुनिया में अमीर है अगर वो आखिरत में भी अमीर बनना चाहता है तो पैसे को खर्च करे अल्लाह की राह। आप देखो किसी से मांगो आप मस्जिद के लिए पैसा, नहीं निकाल नहीं सकता। उस मरदूद बदबख्त शैतान की जेब से मस्जिद के लिए 100 रुपए निकालने से पहले 100 बार 100 सवाल करेगा। ऐसा हुआ था तो फिर मदरसे को देने से पहले 50 बार सोचेगा देना है कि नहीं देना है। ये हुआ था तो फिर वो हुआ था। किसी गरीब को देने से पहले 10 मरतबा सोचेगा, तेरे कमाने वाला नहीं, ये नहीं। और जब वही शादियां करेगा, जब यही गाड़ियां खरीदेगा, मोबाइल खरीदेगा, जब दुनिया को दिखाएगा अपनी शान के लिए तो लाखों रुपए खर्च कर देगा। ऐसे इंसान के बारे में अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों को मुंह देख लिए। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। क्या देख लिए? बोलो, कब्रों के मुंह देख लिए। अल्लाह के पैगंबर के गुलामों सुनो, पैगंबर इस्लाम के दीवानों, मौला अली से पूछा गया, अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफा तालमुन सुम्मा कल्ला सौफा तालमुन, यानी अगर आप तुम कमा के मर तो समझते हो यूं ही छोड़ दिए जाओगे? नहीं नहीं नहीं। मौला अली से पूछा गया ये फरमाइए कि अल्लाह ने एक ही बात को 2 मरतबा फरमाया। पहले क्या फरमाया? अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। ये सिर्फ माल की फिक्र है लोगों को, कब्र की कोई फिक्र नहीं, आखिरत की कोई फिक्र नहीं। सुनो, ऐसे मुरीदों पे 1000 बार मुझे अफसोस होता है जो अपने पीर से दौलत तो मांगता है मगर आखिरत के बारे में सवाल नहीं करता। तो फिर वो पीर पीर नहीं, मेरी नजर में वो मुरीद मुरीद। क्योंकि आखिरत से तो बेपर्दा हो गया। क्या फरमाता है अल्लाह? तुम्हें गाफिल रखा माल की
ज्यादा तलबी ने, ज्यादा लेने ने। और फिर उसके बाद हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, फिर क्या फरमाता है, कल्ला सौफा तालमून, ज़कात ना देने वालों जरा कान खोल के सुनो, फरमाता है कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। यानी ये बात, इसका मतलब ये है, इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह फरमाता है हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, यानी तुम जो ये मर करके मरे हो फिर जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, जैसे फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। बात एक ही है, मगर अल्लाह ने कुरान में एक बात को दो मर्तबा नहीं कहा, मगर इस बात को दो मर्तबा कहा है। एक ही बात को दो मर्तबा, अल्लाह ने जब दो मर्तबा कहा है तो सोचना चाहिए। अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि खबरों के मुंह देख लिए, कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। मौला अली फरमाते एक बार कब्र में हिसाब होगा, एक बार हश्र में होगा, दो बार जानोगे, दो बार जानोगे। हो सकता है ये मेरी तकरीर जिंदगी की आखिरी चल रही हो सकता है, कह दो हाँ, नहीं नहीं कहो, इस वजह से कि हो सकता है कुछ पता नहीं, आपके ना कहने से मेरी उम्र बढ़ेगी नहीं, हाँ कहने से मैं मरूंगा नहीं, मेरी जब भी मौत आए तो अल्लाह मुझसे राजी हो, आप सब भी मरे तो बस अल्लाह राजी हो। मौत से क्या बचना है, मौत तो हमें अल्लाह से मिलाएगी, मौत तो एक दिन आनी है। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी, तो ये भी हो सकता है इस महफिल में कोई बंदा आखिरी नसीहत सुनने आया हो, फिर मेरा वो दोस्त नसीहत और क़यामत के दिन वो मुझे पकड़ ले और कहे मालिक आखिरी तकरीर मैंने इसकी सुनी थी, मगर इसने मुझे सिवाय अपनी तकरीर जमाने के और मुझसे कोई काम नहीं किया। कितने मुकर्रिर ऐसे हैं जिनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाले नहीं, जिनके नाम के गलगले थे, जिनके नाम के चर्चे थे, आज उनकी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला मिलता नहीं। कितने ऐसे अजीम अजीम शायर, उनके नाम पर पब्लिक आती थी, कुमकुमे लगते थे, लाइटिंग लगती थी, आज उनकी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। आप जाकर के देखो कितने अजीम अजीम बादशाह, बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए मगर किस्से पारी ना बन गए। मेरे भाई हो सकता है ये मेरी जिंदगी की अगर आखिरी तकरीर हो तो ये भी हो सकता है मेरा नौजवान, मेरा भाई, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, कोई ऐसा बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुन रहा हो। अभी कभी आपने देखा कि मौत ने कभी किसी बेनमाजी से ये कहा हो, बेनमाजी से, कि भाई तुम नमाज पढ़ लो वरना बेनमाजी का भयानक अंजाम है। अब जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा तो 7 समंदरों का पानी भी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो नमाज नहीं पढ़ता है। किसकी? जो बेनमाजी है। अब चाहे वो पीर हो, चाहे मुरीद हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो कोई भी हो, बेनमाजी मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और जब मरने के बाद वो उठेगा, कयामत के दिन मुसलमानों के साथ नहीं होगा, यहूदियों के साथ, नसरानियों के साथ, वो होगा फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, वो होगा अबू जहल के साथ। तो मगर मौत ने कभी किसी बेनमाजी से नहीं कहा अरे ऐसे ही मर जाएगा, कल तेरी मौत आने वाली है, तौबा कर। अब खामोशी सुनो, कुछ ना कहो। कभी कहा? बोलो, कभी कहा बेनमाजी से? कभी ऐसे आदमी से जो अपने माँ बाप से बदतमीजी करता हो, कि माँ बाप का बदतमीज, माँ बाप का जो है वो नाफरमान जहन्नम के निचले गड्ढों में जाएगा? कभी ऐसा देखा आपने? कभी सुना कि किसी मरने वाले से मौत ने कहा हो तौबा कर ले, तू मर जाएगा, तू बेनमाजी है या अपने माँ बाप का नाफरमान है? या सूद खाने वाले से कहा कि सूद खाने वाले कयामत के दिन उठेंगे और जब उन उठेंगे तो उनकी तोंदें इतनी बड़ी होंगी, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, यानी सूद खाने वालों की तोंदें तवाजुन गिरा देंगी। ये एक तरफ गिरेंगे फिर उठेंगे फिर गिरेंगे। महशर में यही तमाशा होगा। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है? तो फरिश्ते कहेंगे ये वो हैं जो सूद खाते थे। सूद खाना अपनी माँ के साथ जिना करने से बुरा काम है। मगर आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने कहा कि सूद खाने से तौबा कर ले? अभी कहा? बोलो तो। कभी बदनिगाही करने वालों से मौत ने कहा कि मर जाएगा तो जहन्नम की आग तेरी आंख में डाली जाएगी? बदनिगाही करने वाले कैसे मुंह दिखाएगा अल्लाह उसके रसूल को? कभी कहा? अब सुनो, जब ये बात सुन ली तो अब ये बात हो सके तकरीर भूल जाओ, तुम्हारी मर्जी है। मेरी पूरी गुफ्तगू भूल जाओ, आपकी मर्जी है।
मगर जो अब ये बयान कर रहा हूं ये ना भूलना। सैयदना शेख गर्म पानी देना गौसुल आजम फरमाते हैं, कौन दुरूद पाक पढ़ी सीखो मोहलत। गौसुल आजम फरमाते हैं, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मौत तुझे अपने मोबाइलों की स्क्रीन पे लिखना, अपने स्टेटस पे लगाना, अपने घरों में लगाना। गौसुल आजम फरमाते हैं, मेरे साथ दोहराओ, मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। यानी मौत के वक्त हाल बदल नहीं पाओगे। वो जो कहता है ना एक रकत की नमाज, वो कहता है फरिश्ता आता है कहता है बस वो उसकी रूह निकालने, तो वो कहता है भाई मुझे एक मर्तबा 2 रकत नमाज पढ़ने दे। ना ना ना, कसम मुझे एक मर्तबा कलमा पढ़ने दे, नहीं पढ़ सकता। मौत तुझे हाल बदलने, और मौत तुझे हाल बदलने देगी नहीं, जिस हाल में मरना चाहते उसी में जीना। अब जो बदनिगाही करके जी रहा है उसको अफसोस होना चाहिए कि इसी हाल में मरेगा। और जो बेनमाजी है, मैंने बेनमाजियों को बेनमाजी होते मरते देखा, बल्कि 22 साल के एक नौजवान को ऐसे मरते देखा कि वो मरा है मियाँ। 22 साल का जवान है दिल्ली में, और उसने फिल्म देखी, और फिल्म देख के वो बाहर को निकला। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और कानों में उसने अपने जो है वो लगाया एयरबड्स, और उसके बाद मुंह में गुटखा डाल के बहुत तेजी के साथ एक्सीलेटर दबाया, और उसकी बाइक हवा से बातें करने लगी। मगर थोड़ी देर के बाद उसे ये खबर नहीं थी आखिरी सवारी है, उसकी मौत आई। और उसको इतनी भी मोहलत नहीं थी कि बाइक रोक लेता, इतनी भी मोहलत नहीं थी कि गाना जो सुनते सुनते मर रहा था वो रोक देता। उसको पहले ऐसा मौत ने गिराया रोड पर कि उसका वो चेहरा, जिसे वो सैलून में जाके एक एक धब्बे को देखता था, उसका पूरा चेहरा उधड़ गया। उस सड़क की बजरियों ने, कंकरियों ने उसका पूरा चेहरा रगड़ के रख दिया, और ऐसा रगड़ा वहीं पे मर गया। और उसके बाद वो पहले गिरा, और उसके बाद बाइक गिरी, उसे ले गए अस्पताल। अस्पताल के बाद पोस्टमार्टम हाउस। अब पोस्टमार्टम हाउस में उसके चेहरे पे मक्खियां भिनक रही हैं। कोई नहीं लाइन में लगा हुआ है मेरे दोस्त मेरे भाई, वो लाइन में लगा हुआ है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि पहले पैर कपड़े उतार देते हैं। अब चाहे बच्चा मरे, चाहे बड़ा मरे, चाहे माँ मरे, चाहे बेटा मरे, कोई भी अननेचुरल मौत मरेगा, जिन मर्द मरे औरत, सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो छेनी हथौड़ी से काटते हैं। छेनी हथौड़ी से काटेंगे, और छेनी हथौड़ी से काटने के बाद अब उनके पास छेनी हथौड़ी नहीं, उनके पास है ग्राइंडर। यहां लगाएंगे, ये पूरा सर काट के खोपड़ी वहां से निकालेंगे। फिर उसके बाद यहां लगाएंगे, पूरा फाड़ के यहां से 2 हिस्सों में कर देंगे। कर्र से पूरा फाड़ दिया। उसके बाद मोटी सी सुई होती है उनके पास, उससे प्लास्टिक के डोरे से, प्लास्टिक के तागे से, प्लास्टिक के धागे से उसके अंदर वो लगा रहे हैं। उसके स्टिक लगाते 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 पूरा ये सिएंगे। उसके बाद सर के अंदर दाखिल करने के बाद ऐसे निकाल के यहां से पूरा सीते। मैंने 18 साल के नौजवान को गुस्ल दिया था 2019 में तकरीबन। मैंने हाथ जब नीचे को डाला उसके सर के, तो उसके सर के अंदर मेरी उंगली चली गई, सफेद हड्डी मेरी उंगली पे लगी। मैं रोने लगा, अल्लाह अकबर। एक आदमी ने मुझसे पूछा, क्या आपको तकलीफ होती है? मैंने कहा नहीं नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, जब गस्साल का गुस्ल देता है गस्साल मुर्दे को, तो वो कहता है मेरे हाथ आराम से उठा, मुझे नरमी कर गुस्ल देने में, तेरे गुस्ल देने से मुझे तकलीफ होती है हाथ उठाने से। जब लेके चलते हैं जनाजे को, तो वो कहता है आराम से लेके चल, ओ मेरे आखिरी सफर में मुझे कांधा देने वाले, तेरे पांव की धमक से मुझे तकलीफ होती है। जो तकरीर सुन रहे हैं ये सब भी एक दिन तख्ते गुस्ल पे होंगे। ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन ये भी गुस्ल के तख्ते पे होगा। मगर अफसोस है, मैं अपने बाप को मरता देख के इबरत हासिल न कर सका, अपने दादा को देख के इबरत हासिल न कर सका। मैंने अपने मोहल्लों से बहुत जनाजे देखे। और यार सुनो तो, हजरत ईसा अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गईं, और जाके मरियम की कब्र पे गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और जाके बोले मेरी वालदा मरियम, अब मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, और तुझे देखने का मेरा बड़ा दिल कर रहा है, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई, ना ईसा मेरे लाल ना। जब मेरे रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई
थी उसका एहसास अभी तक हो रहा है। मैंने उससे कहा मैं इस वजह से ये हाथ इस वजह से रो रहा हूँ, मेरी उंगली में ये खून निकला है कि मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, अपने मालिक से दुआ करता हूँ, मालिक मेरे परवरदिगार मुझे मेरे परवरदिगार पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, अपने महबूब के जलवों में मदीने में मौत अता करना, उस वक्त जबकि तू मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते, मेरे सरकार फरमाते, मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। कब्र जब इंसान को दबाती है तो क्या हाल होता है। कब्र रोजाना ये पुकार करती है, वो पुकारती है, ओ दुनिया में जीने वाले तेरा ठिकाना मैं हूं। ओ मेरे भाई मेरे दोस्त, जरा सा कमरा तेरी मर्जी का ना हो तो तेरा दिल घबराने लगता है। उस कब्र के बारे में कभी तूने सोचा? उसका जनाजा आया घर, माँ रोई हाय मेरे लाडले, उसकी बहनें रोई हाय मेरे भाई, उसका बाप रोया हाय मेरे बेटे, मगर सब एक जैसा ख्याल नहीं रखते, सबके जज्बात एक जैसे नहीं। उसके रिश्तेदार कह रहे हैं हमारी दुकानें बंद हैं, हम दूर से आए हैं, जल्दी उठाओ। उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त भी कोई रोकता नहीं, इसके जनाजे को जल्दी जल्दी सब कर रहे हैं। किस दुनिया से तुमने दिल लगा लिया मेरे भाइयों? ये दुनिया किसी की नहीं हुई है, न किसी किसरा की हुई, न किसी तारा की हुई, न किसी सिकंदर की हुई, न किसी अमीर की हुई, न किसी गरीब की होगी। न किसी पीर को छोड़े मौत, न किसी मुरीद को छोड़े, न किसी बादशाह को छोड़े, न किसी फकीर को छोड़े। अजल नहीं किसरा न छोड़ा न धारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, उसका जनाजा उठा और जाने के बाद दफन करके लोग वापस उल्टो पलटे, उसको सब मट्टी डाल के चले गए। हाय हाय, सब मट्टी डाल गए। एक बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा था, उन्होंने अपने घर में एक कब्र बनवाई थी और रोज वो उस कब्र के अंदर लेट के ऊपर से तख्ते लगवा के अंदर कब्र में कहते थे, मालिक ये तो मेरी कब्र वो है जिससे मैं निकल सकता हूँ, तो मेरा दिल इतना घबरा रहा है, मगर एक दिन ऐसी कब्र में जाऊंगा जिससे कभी ना निकल पाऊंगा। वो कब्र में चला गया और वो मुर्दा कहता है, मुझे दफन करने वालों कोई तो रुक जाओ, मगर कोई नहीं रुकता। वो मेरे भाई सवाल ये है कि वो जो फिल्म देख के मरा था, जब हुजूर उसकी कब्र में आए होंगे तो उसने उन आंखों से सरकार को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो गंदी फिल्म देख के मरा है। बताओ, कल है दीदार का दिन, आज यहाँ, इधर देखो, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है। इधर देखो, कोई एक ऐसा वीडियो नहीं है जो आपने अपनी जिंदगी में देखा हो और अल्लाह को उसका इल्म ना हो। ये आंखें तुम्हारी थी जो इनसे वीडियो गंदे देखे? बताओ, ये आपकी आंखें थी? इनको उठाओ जरा, सीधे बैठो। ये आंखें आपकी हैं, ये अल्लाह की अमानत है। क्यों बनाई गई हैं? अल्लाह के दीदार के लिए। क्यों बनाई गई बोलो? अच्छा, ये आंखें कल तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी तो क्या करोगे? मेरी तरफ देखो, ये आंखें उसने कैसे देखा होगा? अच्छा एक सवाल बताओ, अगर इसी वक्त इसी महफिल में अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए तो हम में से कितनों की आंखें इस लायक है जो हुजूर को नजर उठा के देखेंगे? बताओ, मुझे बताओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शौराए इस्लाम, शायर इस्लाम अलहाज जनाब मुबारक हुसैन मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए भाई, ए बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुन लो बात मेरी। जब मुसलमान लड़के, एक लड़का ऐसे करके अपनी ऐसे करके वीडियो देख रहे, देखो ऐसे करके उसने अपनी उंगली बार बार चलाया जा रहा है इंस्टाग्राम पे, गंदी वीडियो देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। अभी उतनी ही देर में उसकी सगी अपनी बहन की वीडियो आ गई, यानी सगी बहन उतनी ही गंदे लिबास में जितने गंदे लिबास को वो देख रहा था, और देखने के बाद अपनी माँ के पास गया और बोला मेरी बहन ये बनाती है। उसने कहा मुझे नहीं पता। बहन से जाके बोला क्या तू ये बनाती है? बोले हाँ बनाती हूँ। क्या तुझे शर्म नहीं आती? क्या जब तुझे देखते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे बनाने में क्या शर्म है?
11 लाख लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के साथ चली गई। और अभी हम इस मामलों में झगड़े में हैं कि पीर कौन सा बड़ा। लड़ो, खूब लड़ो, इसी में लड़ो कि पीर कौन सा बड़ा है। अपने घरों में गौर न करो, अपनी बेटियों को और ये कौन सी जिहालत की तालीम देना शुरू कर दी। मैं इसके कल भी खिलाफ था, आज भी मुसलमानों हमें पहले आखिरत के बारे में सोचना है। दुनिया हमारे लिए इतनी बड़ी चीज नहीं है। जब से ये तकरीरें चली हैं तरक्की के लिए दुनियावी तालीम जरूरी, दुनियावी तालीम जरूरी, लोगों ने अपनी लड़कियों को दुनियावी ऐसी तालीम दिलवाई कि दीन उनके पीठ के पीछे चला गया। खुदा की इज्जत की कसम, हम मुसलमान हैं और हमारा पहला फर्ज ये है कि पहले अपने बच्चों को हम मुसलमान बनाएं, उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाए या इंजीनियर बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा, पैगाम इस्लाम। आज मुसलमानों की लड़कियों की वीडियो वायरल होते हैं, वहां पे लगाए होती है नीचे, उसके पास आप स्टोरियां लगाते हैं, देखो ये क्या हमारी कौम के साथ हो रहा है। हमारी अपनी बहन को नहीं देखता तेरी बहन क्या कर रही है, तू अपने आप को नहीं देखता क्या कर रही है। और वो क्या कर रहा है कि वहां गैर मुस्लिम का हाथ पकड़ के वो चल रही है, कभी बाइक पे बैठी है, कभी गैर मुस्लिम के साथ घूम रही है बुर्के वालियां। मेरे दिल पे, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ और ईमान से मुझे जवाब देना, क्या वो लड़कियां जो मुसलमानों की बच्चियां जो गैर मुस्लिमों की बाइक पर उनके साथ घूम रही है, उनके साथ थिएटरों में, पार्कों में पकड़ी जा रही है, दिल पे हाथ रख के बताओ क्या वो सही मानों में मुसलमान है, वो किसी मुसलमान की बेटी है। मैं यकीन के साथ कहता हूं वो उस औरत की तो औलाद है जिसने उन्हें फिल्में देखना सिखाया और टीवी के सामने रोना सिखाया, मगर उस मां की औलाद नहीं हो सकती जिसने कुरान पढ़ना सिखाया हो और मुसल्ले पे रोना सिखाया हो। जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह। ये मुसलमान है लड़कियां, ये मुसलमान लड़कियां, इनके बारे में ये कोई मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो मैं आपको बताऊं। अच्छा, आप दोनों में से किसको मुसलमान कहोगे? मैं दो मिसालें आपको दे रहा हूं। एक तो वो मुसलमान इस्लामी, ये हिंदुस्तान के मुसलमान, इनके बड़े बड़े लोगों की औरतें, इनके घरों की जो बेपर्दगियां, बेहयाइयां और ये फिटिंग के लिबास पहनने वाली बेगैरत औरत, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने वाली बेहया और फेसबुक पे वीडियो बनाने वाली बेहया और नाम न जाने क्या क्या रख के बनाने वाली वीडियो, ये मुसलमान है? या फिर आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैंने वसीयत की है, मैं सैयद हूं, मगर ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में फलस्तीन की लड़कियों में से किसी एक का जूता दफन करने से पहले मेरे सीने पर रख दिया जाए, ताकि मेरा मालिक मेरे गुनाहों को उन बच्चियों के ईमान की बरकतों से मुझे बख्श दे। मालिक किन्होंने? जिन्होंने ये बयान दिया कि जब हम रात को सोते हैं तो पहले हम बुर्का ओढ़ते हैं, उसके बाद सोते हैं। कुरान की तिलावत करके बुर्का ओढ़ते हैं। किसी ने कहा कि बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? कहने लगी इस वजह से कि जब रात को बम गिराता है इजराइल तो सुबह को घरों में से मलबे निकलते हैं, लाशें निकलती हैं। ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें हमारे 20,000 से ज्यादा बच्चे भूख से मर गए, हमारे जवानों को कफन नहीं मिले, सूख सूख के मर गए बच्चे, मगर एक भी मुसलमान लड़की ने ये रिपोर्ट नहीं बता सकता कोई किसी यहूदी का हाथ पकड़ के कहा हो कि ऐसा कर मुझे यहूदी बना ले, मैं दीन छोड़ रही हूँ, मेरी जान बचा ले। नहीं नहीं, और 50,000 नहीं 70,000 औरतें मरी हैं वहां पे फलस्तीन में, और वो दुनिया को यही बता के गई हैं मुसलमानों गवाह रहना, क़यामत के दिन गवाही देना कि फलस्तीन की लड़कियों ने जान दी है मगर अपना ईमान नहीं दिया। इन नौजवानों को कहूंगा मैंने आपसे क्या कहा था मेरे दोस्तों, ये नौजवान जिसे कोई परवाह नहीं, जो यहूदियों की तरह यहूदी बन गया, नसरानियों की तरह। अभी जब वो आया था कि किसी ने वो लिख दिया कि साहब ये आई लव या रसूल अल्लाह, हम जरा उसको जरा थोड़ा एहतियात करते हैं। अहले सुन्नत हुजूर का जो हुजूर का नाम नामी इसमें गिरामी हो उसको बड़ी मोहतात तरीके से लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब उसको लिखा तख्तियों को इधर गिरी उधर गिरी, दिल पे तख्ती लगा के स्टेटस पे लगा के मैं आपकी मोहब्बतों की कदर करता हूँ, मगर मेरे खुदा
की कसम खा के कहता हूं, मैं उसको आशिक रसूल नहीं मानता जो जबान से आशिक रसूल कहे, उसके हुलिये से नजर ना आए। ये कैसा इश्क रसूल है कि तूने उस गैरों की उसमें गैरों के साथ अपना मुकाबले के लिए और उनको उनकी जिद में तूने अपने दिल पे तख्तियां चिपकाई, तूने अपने कपड़ों पे लिखवाया। मगर जब तेरी बहन बेपर्दा घर से निकली तब तूने उसके सर पे दुपट्टा नहीं रखा। तेरी बीवी बेपर्दा गई तब तूने दुपट्टा नहीं रखा। अगर तू अपनी बीवी और बहन को पर्दा करवाता और वो कहती कि बेपर्दा हम जाएंगे, तुम कहते नहीं ये पर्दे में जाओ, वो पूछे क्यों, तो तुम कहते आई लव या रसूल अल्लाह, मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं। मेरे आका फरमाते हैं मोमिन वो है जिसकी तबीयत पर मेरी शरीयत गालिब आ जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयत मुस्तफा, पैगाम मुस्तफा। ये क्या बात है, एक तरफ शरीयत की धज्जियां उखाड़ रहे हो, एक तरफ आई लव या रसूल अल्लाह के। बताओ मेरी तरफ देख के बताओ, इसे मुसलमान कहोगे? बताओ ये मुसलमान है? अपनी बेटियों को बहनों को दुपट्टे में नहीं रखता और घरों में औरतों ने कुरान पढ़ने बंद कर दिए। ये मुसलमान है? मुसलमानों की शादियां, ये हाजी मुबारक हुसैन मुबारक साहब तशरीफ रखते हैं, जाओ जाकर के देखो, मुसलमानों की शादियां ऐसी लगती यहूदियों की शादी से बदतर। नाच गाने। अच्छा, एक भाई जो अपनी बहन को तैयार करके लेके गया, वो लाशऊरी तौर पे क्या किया उसने मालूम? अपनी बहन को साथ में तैयार करके लेके जा रहा है। इसका मतलब ये वो किसी और की बहन को देखेगा, अपनी बहन दिखाने के लिए लेके जा रहा है। वो किसी और की बहन पे बुरी नजर डालेगा तो अपनी बहन बदले में लेके अपनी बीबी को लेके जा रहा है फैशन करा के। इसका मतलब है ये किसी और की बीबी पे बुरी नजर डालेगा, अपनी बीबी दूसरों के लिए लेके जा रहा है। बात कड़वी है मगर बात तो, खुदा की कसम जिसने अपनी बीबी को आज के जमाने में बहन को पर्दा करा लिया, इंशाअल्लाह उसकी नजरों से तो दूसरी बहनें महफूज रहेंगी और उसकी बहन दूसरों की नजरों से महफूज रहेगी। क्या ख्याल है? इमाम हुसैन फरमाते हैं कि औरत के पर्दे से मर्द की गैरत का अंदाजा करो, मर्द कितना गैरतमंद है। आज तो कुछ बड़े मशहूर औरतों की, लोगों की औरतों के भी वीडियोस वायरल हुए जा रहे हैं। बताइए हजरत आप कैसे कैसे लोगों को फला बहुत बड़े हैं इनके घर की, इसका मतलब है घर में दीन नहीं है, दीन घर में होगा। अच्छा एक बताओ, इकबाल, डॉक्टर इकबाल ने कहा कितनी खूबसूरत घर बना लो मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता। कौन सा घर? जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा खातून जन्नत का जिक्र नहीं होगा। कहा क्यों? कहने लगा इस वजह से घर बनता है, घर बनता है, घर बनता है औरत से, औरत है हया से और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा से। एक हमारे यहाँ की शादियां हैं, उलमा हमसे कहते हैं सैयद साहब जब हम निकाह पढ़ाने जाते हैं तो हमको शर्म आती है। क्यों? इस वजह से मुसलमानों की लड़कियों के हालात देखकर, उनके जिस्म पे टाइट लिबास देखकर, कैसे बोलो, टाइट लिबास, आदि आस्तीन। बल्कि उलमा लिखते हैं कि अगर औरत वुजू करने जा रही है, मेरी बहनें जरा सुने, हाथ खोल के वुजू करना चाहती है और उसका ये हाथ दोनों खोल के वुजू करेगी तो गैर महरम देख लेगा और उसके पास इसके अलावा कोई सूरत दूसरी है नहीं। अगर वुजू करेगी तो गैर महरम उसका हाथ। अब आदि आस्तीन जो औरतें पहनती हैं उनको ये मसला बताओ, तो फुकहा कहते हैं अगर वो मजबूर है तो वुजू न करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े, ये हाथ ना दिखाए। आज तो फिटिंग का लिबास ऐसा है कि ऊपर से नीचे तक बुर्के फिटिंग के। मुसलमानों की बच्चियां, ये तकरीरें मैं क्यों कर रहा हूं? इस वजह से कि गैरतमंद खातून के यहीं गैरतमंद बच्ची पैदा होती है। बोलो, एक आपके यहाँ की शादियां हैं, एक शादी मदीने में हुई है और खुदा की कसम नबियों के बाद
इतना खूबसूरत जोड़ा अल्लाह ने किसी का नहीं बनाया जितना फातिमा और अली का जोड़ा बनाया। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मुस्कुरा के बोलो। जरा कौन फातिमा ज़हरा और अली का जोड़ा? एक हदीस शरीफ में आता है, जरा गौर करें। ये हदीस शरीफ में पहली बार पढ़ रहा हूं मिंबर पे, इस वजह से हाजी मुबारक हुसैन मुबारक की इस हदीस पर मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूं। मैं एक हदीस शरीफ ही अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जन्नत में जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो एक रोशनी होगी, इतना नूर फैलेगा, इतना नूर फैलेगा कि अहले महशर हैरत में आके कहेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा तो फरमान ये था कि जन्नत में कोई सूरज नहीं होगा, तो ये फिर रोशनी कैसी आई है, ये नूर कैसा फैल रहा है? तो फरिश्ते कहेंगे, ये जन्नत में सूरज नहीं निकला है काफिर, अली और फातिमा अपनी जन्नत में बैठे हुए मुस्कुराए हैं, उनके चेहरों से नूर निकला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, नारे तकबीर। एक हमारे यहाँ की शादियां हैं, एक हुजूर के यहाँ की शादी, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आजकल की ये फैशन की शादियां हो तो रिजल्ट क्या निकले? कोई खड़े होकर पेशाब करने वाला पैदा हो रहा है, कोई मियां गाने सुनने वाला पैदा हो रहा है, कोई गाली देने वाला पैदा हो रहा है, कोई शराब पीने वाला पैदा हो रहा है, कोई जुआ खेलने वाला पैदा हो रहा है। शादी नाच गाने के साथ रखी जा रही है। जितनी मजबूत बुनियाद होगी उतनी मजबूत इमारत होगी। जब बुनियाद पे अमल माँ बाप होंगे तो औलाद पे अमल होगी। जब बुनियाद अली और फातिमा होंगे तो बेटा हसन और हुसैन बन के पैदा। सैयदना अली फरमाते हैं, मौला अली, सैयदना अली फरमाते हैं, मेरी शादी हुई, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं मैं अपने घर में गया, मैंने अपनी बीबी को देखा। फरमाते हैं बीबी को देख के ही मैं रोने लगा, तो उन्होंने कहा क्या आपको ये शादी से कोई मसला था जो आप रोते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, अल्लाह का फजल है जो आप मेरे निकाह में आई हैं। तो फिर रोते क्यों हैं? कहा रो इस वजह से रहा हूँ, कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो मगर दिल में तमन्ना आरजू ये होती है कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी नए कपड़े पहन ले। मैं देख रहा हूँ कि दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी आज दुल्हन बनी है और आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और जिस कपड़े में आप दुल्हन बनी हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं और आपको कोई शिकायत? कहते हैं बड़े बाप की बड़ी बेटी आगे बढ़ी, हाथ पकड़ा मेरा और कहा मेरे सरताज गम न करें बिल्कुल भी, मेरे अब्बा ने मुझे बचपन से पाला और जब रुखसत किया तब भी ये फरमाया, ये समझाया, फातिमा मेरी बेटी, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। कैसे राजी होता है? बोलो जल्दी बोलो, कैसे राजी होता है? सजदों से राजी होता है। हजरत अली कहते हैं पूरी दुनिया में ये मामला है कि मियाँ बीबी के झगड़े होते हैं, ये ला के दो, वो ला के दो। कहते हैं मैंने एक दिन फातिमा से कहा, तवज्जो कहते हैं, मैंने पूछा आप मुझसे कुछ मांगती क्यों नहीं है? कहने लगी मेरे अल्लाह अब्बा ने मेरी ऐसी तरबियत की है कि अल्लाह के अलावा किसी और से मांगते हुए मुझे शर्म आती है। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अच्छा अम्मी आयशा सिद्दीका को सलाम करें, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका पर को सलाम करें। फरमाती हैं किसी की आंखें अगर हुजूर की तरह, कोई बोले तो हुजूर की तरह लगे, कोई मुस्कुराए तो हुजूर की तरह लगे, तो वो कोई और नहीं है बल्कि हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा है। मेरी बहनों के लिए बयान कर रहा हूं, तवज्जो है आप लोगों की? अम्मा आयशा फरमाती है एक दिन हुजूर की बेटी तशरीफ लाई तो मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह फातिमा आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए। तो जब आई ना तो बेटी, चूंकि बेटी होती है ना, तो ऐसे करके चादर में ऐसे कुछ बंधा हुआ था, तो हुजूर की बारगाह में आके बैठ गई और सरकार ने उनकी तरफ देखा तो हुजूर से अर्ज करने लगी क्या हुजूर ने फरमाया क्या लाई हो फातिमा? अर्ज करती अब्बा जान लीजिए। खोला तो एक गर्म रोटी थी, ये आपके लिए रोटी लाई हूं। तो हुजूर ने एक लुकमा मुंह में रखा, आंखों में कुछ आंसू आए। पूछा, अर्ज किया अब्बा जान आप रोते क्यों हैं? कहा फातिमा 5 दिन के बाद पहला लुकमा तेरे बाप के मुंह में गया है। तो हुजूर की बेटी उठी और फिर बेटी तो बेटी है ना,
हुजूर के हाथ को पकड़ के अर्ज करती, मेरे अब्बा कसम खाती हूँ अली जो लेके आए थे मैंने भी 5 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने रोटी बनाई, अली को खिलाई, हसन हुसैन को खिलाई, एक रोटी बची मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी फिर जो। हुजूर के मानने वालों, सरकार की को याद न करने वालों, फेसबुक इंस्टाग्राम पे वक्त देने वालों, तुम्हें कितना जानते हैं ये लोग जो तुम उनको वक्त देते हो? कभी हुजूर के की मोहब्बत के बारे में सोचा? मेरा इमाम कहता है जो न भूला हम गरीबों को रजा। सैयदना मौला अली फरमाते हैं एक दिन हुजूर मेरे घर आए, मैं घर पे नहीं था, और सैयदा से बोले फातिमा चलो मैं तुमको बुलाने आया हूं। क्या करने आया हूं? बोलो। कौन बुलाने आया है? जो सूरज को बुलाए तो वापस बुला ले, जो चांद के कभी 2 टुकड़े कर दे, जो पत्थरों को बोलवा दे, जो इशारा करे तो पेड़ जमीन चीर के आ जाए, जो आवाज दे दे तो नीचे से मुर्दा कब्र फाड़ते हुए बाहर आ जाए, वो आया है। अल्लाह के रसूल आए हैं अपनी बेटी को बुलाने के लिए। बेटी ने अर्ज किया अब्बा तशरीफ रखिए, पानी वगैरह पेश किया। कहा अब्बा मैं जाऊंगी नहीं, जाऊंगी। कहा क्यों? आज तो दामादों की कोई इज्जत ही नहीं करते लोग। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने दामादों की, यही वजह है जो तुम एकदम लिखवा देते हो मुकदमे, एकदम झगड़े करते हो। और आज सबकी बेटियां बड़ी परेशान है भाई। मैं तो बड़ा, किसी भी औरत से पूछो मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे घर में तो ये नहीं, मेरे घर में तो वो नहीं। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर करें आपकी बेटी कितनी हुजूर अंदर गए ना एक दिन अपनी बेटी को देखने, तो पूरा चेहरे पे कुछ निशान थे जो काले, वो आपका चेहरे पे कुछ गड्ढे हो रहे थे और चेहरा पीला हो रहा था। पूछा हुजूर ने मेरी फातिमा को क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। मेरी फातिमा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। बेटी बताओ ना क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने मेरे आका ने पूछा ना, तो फिर बेटी ने अर्ज किया अब्बा और तो कोई बात नहीं है, हमारे घर में 5 दिन से कुछ पका नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। तो हुजूर ने सर पे हाथ रख के फरमाया मेरी बेटी बिल्कुल गम न करना, तू जन्नती औरतों की सरदारा है। अगर आपने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप के 2 पत्थर बंधे हैं। मैंने आज 2 दिन से कुछ 9 दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा फरमाती हैं मेरे घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला था। कितने दिन से? 17। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। इसकी तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है तुम पर तुम्हारा परेशानी में होना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। उसकी तफसीर में फरमाते हैं कि जब उम्मती के पांव में तकलीफ होती है, कांटा लगता है, तो सरकार को तकलीफ होती है। अब सुनो, अम्मा आयशा फरमाती 17 दिन हो गए थे हमारे घर में कुछ बना नहीं था। हुजूर ने एक गुठली को चूस के पानी पिया और फिर दुआ कर रहे थे। मैं करीब गई तो मैंने देखा किसके लिए दुआ कर रहे हैं। जब मैं करीब गई तो मैंने सुना कि हुजूर दुआ करते थे और दुआ के ये अल्फाज थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, मेरी उम्मत आखिर लम्हों में मेरी तकदीर है। बस आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी बेटियां बड़ी परेशान हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, बड़े झगड़े हैं घर घर, तो सुनो हुजूर के घर की बात। सैयदना मौला अली कहते हैं हुजूर से अर्ज करती हैं अब्बा मैं नहीं जा सकती। कहा क्यों नहीं जाओगी फातिमा? कहा मेरे शौहर अली घर पे नहीं है, उनकी इजाजत से जाऊंगी। सुभान अल्लाह। अब आप बताओ बुलाने वाला वो है कि अली जिसके दर का गुलाम है। मगर जब अली थोड़ी, हुजूर ने कोई गुस्से का इजहार, बल्कि बेटी के पास बैठ गए और फरमाया मेरी फातिमा तुझे मेरी बात आज तक याद है? जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। फिर हजरत अली आए तो फिर हजरत अली से कहा अली तुम कहां रह गए थे? मैं फातिमा को बुलाने आया था तो मैंने देखा कि ये कहती हैं अली की इजाजत के बगैर नहीं जाऊंगी, तो अब तुम इजाजत दो। तो हजरत अली की आंखों में आंसू आए, अंदर कमरे में ले गए सैयदा को, कहा आपको चला जाना चाहिए था। मैं अमीतू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तू कुजा मन कुजा। हुजूर कहां मैं कहां, मुझसे इजाजत की बात करती हो? सैयदा फातिमा ज़हरा ने अली के आंसू पोंछे और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया घर बनता है ऐसे। फरमाया मेरे सरताज जो मैं अपने आप की मर्जी से अपने अब्बा के साथ जा रही हूं, ये भी आपकी मर्जी नहीं है, ये भी मेरे अब्बा की ही मर्जी है।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा। ये भी मेरे अब्बा की, जल्दी बोलो, ये भी मेरे अब्बा की मर्जी है। अब तवज्जो करो, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत मैं जो कह रहा था ना, औरतें आजकल बड़ी तकलीफ में। हजरत अली कहते हैं जब फातिमा हुजूर के विसाल के बाद 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं, और 6 महीने के बाद वो दुनिया से जब जाने वाली थी, मैं जब घर में गया तो मैंने जाकर के देखा कि वो मुस्कुरा नहीं थी। 6 महीने तक मैंने मुस्कुराते नहीं देखा। रात को हुजूर की कब्र पे जाती थी और मिट्टी हुजूर की कब्र की सूंघ के कहती थी, अली देखो मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी जो सूंघेगा उसे कभी भी मुश्क अच्छी नहीं लगेगी। हुजूर फरमाते हैं, कौन? हर रात एक नई लड़की के साथ। अच्छा, आंखों से देखना आंखों का जिना है। हाँ, हाथ से किसी औरत को छूना गैर औरत को ऐसा है जैसे किसने जहन्नम के अंगारे को हाथ लगाया हो। ठीक? हाँ, किसी औरत का जिस्म से लग जाना ये बहुत बुरा काम, हराम है, सख्त हराम है। वो रोज जिना करता है। एक औरत एक दिन आई तो रोने लगी। तो रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। और क्या मतलब? का बात यह है कि मैंने कभी जिना नहीं किया, और आज मेरे बहन भाई भूखे हैं ना, माँ बाप नहीं है, तो उनकी भूख की वजह से मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ। तो अपने मालिक से अर्ज कर रही हूँ, मेरे करीम तू गवाह है, तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। आज अपना जिस्म बेचने आई हूँ तो मजबूर हूँ, अपनी मजबूर बंदी को माफ कर देना। बस मेरे बहन भाई मर जाएंगे अगर मैं जिस्म न बेचूंगी, मुझे माफ कर देना। ये कह के फुट फुट के रोई। वो हाथ लगाने वाला था, उसका दिल धुल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा चली जा। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर गया, उसे सारे पैसे दे दिए। हुजूर फरमाते हैं ये सजदे में गिर के बोला, मालिक एक रात आई थी, मैंने हाथ तक नहीं लगाया, और उसने हाथ तक नहीं लगाया, और वो रोई, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली, मालिक मैं कैसे माफ होऊंगा। फिर कहने लगा, मेरे तरह कोई गुनहगार अगर नहीं तो तेरे तरह करीम भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है। ऐसा रोया रोया, फिर एक बात कह के वो फूट पड़ा और उसकी रूह निकल गई। मालूम क्या कहा उसने ये कहा, मालिक क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से बड़े हो गए? ये कह के वो फूट फूट के रोया, जान निकल गई, मर गया। सुबह को कोई इसका जनाजा नहीं उठाता था। बदकार का जनाजा उठाएंगे कोई, इस जानी का जनाजा कोई नहीं उठाता था। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और इसके दरवाजे पे मोटे मोटे लफ्जों में फरिश्ते लिख करके गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, ये जो किफ़ल है इसकी अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह, बख्शिश। सुभान अल्लाह। बहुत तकरीर सुन के अमल कम करना ये अच्छी बात नहीं, कम तकरीर सुन के अमल करो। मेरे भाइयों, अपने रब के सामने रो लिया करो। अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब आप कह दें कि मेरे बंदे इतना रो लें कि उनकी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, बस मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान। मखदूम याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तौबा का तरीका यह है कि बंदा अपना गुस्ल करे, कमरा बंद करे, और फिर वो मुसल्ला बिछाए, और फिर जितने गुनाह कर चुका हो जिंदगी में याद करे, और फिर वो रोए। वो कहते हैं उसे कसम फरमाते हैं, फिर मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर उसके रोने में 3, 4, 5, 6 आंसू निकल गए तो याद रखे कि अल्लाह उस पर मेहरबान हो गया, उसके गुनाह माफ हो गए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने रब को राजी करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हो जो हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस महफिल में हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। आज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो यहाँ आ जाए, डरे नहीं, आ जाए, बाहर आ जाए। आप भी आ जाओ, सुभान अल्लाह, इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। पूरी दाढ़ी रखने वाले आ जाएं। अच्छी लड़की से, इधर आ जाओ, अच्छी लड़की से अगर शादी करनी हो इधर आ जाओ, इधर इधर। अभी आपके हाथ डालेंगे मौलाना सद्दाम साहब और हाजी मुबारक साहब, इधर आओ। ये कितने हो गए? 4 आप रखाओगे, इधर आ जाओ। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास, बहुत जल्दी करना चाहता हूं मैं।
100 शहीदों का सवाब है। दाढ़ी मुंडाना कटाना हराम है। उलमा फरमाते हैं जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है या कैंची, वो हुजूर के सीने पे उस तरह चलवाता है। चेहरा खोल लो, चेहरा खोल लो, खोल लो। आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ जरा इनके हाथ डालो। हाजी साहब आप दाढ़ी रखाओगे? आप आ जाओ, छोटे वाले भाई आ जाओ, आप बैठ जाओ, आपकी दाढ़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आशिक रसूल जो भी हो खड़ा हो जाए। ये कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इमाम हुसैन की 10वीं वाला 10वां आशिक रसूल। आ जाओ 10वां। सुभान अल्लाह। ये बताओ इनके आने से मैं इतना खुश हो रहा हूं तो मदीने वाले सरकार कितना खुश हो रहे होंगे। जल्दी आ जाओ। माशाअल्लाह, आमीन आमीन। अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, बुरी लड़की से बचना है तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। खराब लड़की से बच जाओगे, चूंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की, खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस वक्त हमारे हालात ये हैं कि अगर हमने सुन्नतों पर अमल न किया तो बर्बाद हो जाएंगे हम। कोई मियाँ बचा नहीं पाएगा हमको जिनके चक्करों में पड़े हुए। हमें जब भी बचाएगा तो सुन्नत बचाएगी और कुरान बचाएगा। हम जब कुरान को पकड़ेंगे तब मजबूत। अल्लाह क्या फरमाता है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। ये आंखें बता रही हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? ठीक है, चलो मेरे साथ वादा करो। इंशाअल्लाह वादा करते हैं इन उलमा के सामने, आज से न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। ऐ मेरे करीम, मेरे रहीम, अपने फजल से, अपने महबूब के सदक़े से इन्हें इस्तिक़ामत अता फरमा। मेरे कम कहने को इनके लिए ज्यादा बना दे मौला। तू करम करने वाला है, इन्हें इस्तिक़ामत अता फरमा दे। बैठ जाए अपनी अपनी जगह जहां बैठे। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? जल्दी बोलो, क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बेनमाजी किसके साथ उठेगा? फिरौन के साथ उठेगा, पीर साहब के साथ नहीं उठेगा। पीर साहब के साथ किसके साथ उठेगा बेनमाजी? ये कौन कह रहा है? मेरे नबी कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? मेरे सरकार फरमा रहे हैं। और पीर साहब चाहे कितना ही कहता रहे तू मेरे साथ उठेगा, अगर वो पीर साहब भी नमाज ना पढ़ेगा तो वो भी फिरौन के साथ ही उठेगा। किसके साथ उठेगा? और हमको गौसुल आजम के साथ उठना है ना, तो गौसे आजम के साथ वही उठेगा जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। इंशाअल्लाह दोनों हाथ उठा के, वादा नहीं इरादा, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे। इंशाअल्लाह मसलक के आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हर तरीके के बदअकीदों से बचो, वहाबियों से बचो, देवबंदियों से बचो, राफजियों से बचो, सुन्नियों में रहो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तौबा करें मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी के सरफराजी में, सील मुसलमान में, इस्लाम अजीज, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हजरत पाइंदाबाद। आप ऐसे बैठे रहेंगे, मैं भी यहीं बैठा हूँ। हमारे नाजिम साहब बहुत उजलत में हमारे जो है वो ऐलान करेंगे, जो भी जिन्हें भी इन्हें पढ़वाना होगा तो वो ऐलान करेंगे और आप बैठे रहेंगे। इंशाल्लाह मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आपके सामने बहुत ही मशहूर लहजा जिनको शाबान हसानी कहा जाता है, बस वो अब नाते नबी पढ़ने वाले हैं। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ। बिलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता। जो जरूरत के काम से फारिग होने जा रहे हैं, क्योंकि रात का 1 बज रहा है, ये रास्ता ठीक नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी से अगर कहीं जाएंगे, क्योंकि रास्ता बहुत ही खतरनाक है, आप अगर निकलेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जो पचपली का बन है, यकीनन ये शराबियों से, जुआरियों से, डाकुओं से भरा रहता है।
अक्सर और बेशतर कई लाशें भी यहाँ गिरी हैं, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ तारीख की रात में ना जाएं, 3-3:30 बजे इंशाल्लाह आप जाएं, क्योंकि उधर हाट का काम शुरू हो जाएगा, इसीलिए ना निकले मेहरबानी। तो इस्तिंजा के लिए या फरागत के लिए गए हो, फरागत फारिग होकर आ जाए। बिलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता, कोई कुछ भी कहे लेकिन फसादी हो नहीं सकता। बिलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता, कोई कुछ भी कहे लेकिन फसादी हो नहीं सकता। मेरा ईमान ये कहता है जो ईमान वाला है, मेरा ईमान ये कहता है जो ईमान वाला है, किसी भी हाल में वो आतंकवादी हो नहीं सकता। एक मिनट भाई, इधर देखकर पलट के देखना जरा, एक मिनट। बिल्कुल उजाड़ के जा रहे हो, बिल्कुल। थोड़ी एक आदमी चले जाओ फिर चले जाना, बैठ जाओ थोड़ी देर, 5 मिनट बैठो। और ये कौन सी बात है, एकदम आप उजाड़ के जा रहे हो भाई। ये जो जा रहे हैं पीछे लोग, ये सब मेरे भाई, पीछे मुड़ के देखो, बच्चों बैठ जाओ, अल्लाह के बंदे बनो, 2 मिनट बैठ जाओ, एक साथ न जाओ, पूरा मजमा खाली करके जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम शाबान हसानी, नारे तकबीर। स्टेज पर जलवा फरमा जुमला बावकार उलमाए अहले सुन्नत, मोहतरम मुकर्रम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद।